नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। कौरव और पांडव के बीच धर्म की युद्ध की लड़ाई से जुड़े धर्मग्रंथ महाभारत में ऐसे कई प्रसंग दिए गए हैं जिसके बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा ही एक रहस्य है कौरव का जन्म। ये एक चमत्कार है कि एक माता ने एक साथ 99 पुत्रों को जन्म दिया। ये एक रहस्यमय है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई प्राकृतिक गर्भ घटना नहीं बल्कि ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का उदाहरण है। इससे पहले कि ही हम आपको 100 कौरवों के जन्म के बारे में बताएं, सबसे पहले जान लेते हैं कि उनको जन्म देने वाली माता गांधारी कौन थी। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधार देश में जन्म लेने के कारण उनका नाम गांधारी रखा गया था। आपको बता दें कि गांधार आज भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसे आज भी कंधार के नाम से जानते हैं। महाभारत के सबसे चर्चित पात्र शकुनी को तो आप जानती होंगे कि गांधारी के भाई थे। शकुनी गांधारी के विवाह के बाद उनके साथ ही रहने लगे थे। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। अपने पति की वजह से ही गांधारी आजीवन अंधे व्यक्ति की तरह रही। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हैं जिन्हें आज हम कौरव के नाम से जानते हैं। 100 पुत्र हैं जिन्हें आज हम कौरव के नाम से जानते हैं, लेकिन इन 100 पुत्रों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है जिनके बारे में शायद आपको पता न हो। महारानी गांधारी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। महर्षि वेदव्यास वरदान के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पता चला कि उनके गर्भ में एक नहीं बल्कि 100 बच्चों का गर्भ है। इसके अलावा जहां सामान्य महिलाओं को गर्भ 9 महीने का होता है, वहीं गांधारी 2 वर्षों तक गर्भवती रही। 24 महीनों के पश्चात जब गांधारी को प्रसव नहीं हुआ तो धृतराष्ट्र ने गांधारी से क्रोधवश में आकर अपनी ही दासी के साथ संबंध बना लिया। इस घटना के बाद गांधारी ने इस गर्भ को गिराने का निश्चय किया। गांधारी ने अपने बच्चे का गर्भपात किया तो उसमें लोहे के समान मांस का एक पिंड निकला, जिसे देखकर वो घबरा गई। मान्यता है कि इस पूरी घटना को उस वक्त महर्षि वेदव्यास भी देख रहे थे। गर्भपात की बात सुनते ही वो हस्तिनापुर आए और उन्होंने महारानी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर एक विशेष प्रकार का जल छिड़का। मान्यता के मुताबिक पिंड पर जल छिड़कते ही मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। महर्षि ने इसके बाद गांधारी को इन मांस पिंडों से घी से भरे 100 कुंडों में डालकर 2 वर्ष तक ऐसे ही रखने को कहा। 2 वर्ष बीतने के पश्चात गांधारी ने घी का कुंडों को खोला। कहा जाता है कि गांधारी ने सबसे पहले जिस कुंड को खोला था उससे दुर्योधन का जन्म हुआ। इसी तरह गांधारी ने बाकी 100 कुंडों को खोला और सभी का से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें से एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा, जिसे देखकर पंडित और ज्योतिषी ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश कर देगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन को त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद 99 पुत्र गांधारी और धृतराष्ट्र के हुए और एक पुत्र जिसके साथ धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ किया था, उसके साथ एक पुत्र। इस तरह से गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 कौरवों ने जन्म लिया।